ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति पाल भाई। ईश्वर भाई, आज 19 मार्च 2026 है जी। आज मीठे शिव बाबा के महावाक्य का स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप हैं। जी। प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो शिक्षा को जो स्वरूप में लाएगा वही ज्ञान का स्वरूप बनेगा। ज्ञान स्वरूप अर्थात समझदार बनेगा, प्रेम स्वरूप बनेगा। तो जैसे बाबा ने आज मुख्य रूप से कहा है, मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे बाप को फॉलो करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। बाबा ने कहा तो सदा उन्नति होती रहेगी अगर बाप को फॉलो करेंगे तो। जैसे बाबा है, बाबा निरहंकारी है। निरहंकारी क्यों है? अपने आप को सदा निमित्त समझा, ट्रस्टी समझा। निमित्त समझने से निरहंकारिता आती है और स्वमान में रहने से देही अभिमानी बनते हैं। स्वमान देह भान को खत्म कर देता है, देही अभिमानी बनाता है। और मैं निमित्त आत्मा हूं, मैं ट्रस्टी हूं। ट्रस्टीशिप जो है निरहंकारिता लाती है, अहंकार में आने नहीं देती है। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर ये दोनों गुण स्वाभाविक थे। फिर बाबा ने कहा इसको फॉलो करो, फॉलो करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। उन्नति तो होगी ही, क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा ने उन्नति किया वैसे ही उसको फॉलो करने से आत्मा की उन्नति तो होगी ही। वैसे ही बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा भी मुरली को सुनता है, सुन करके बोल सकता है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, मैं नहीं सुनाता हूँ, सदा शिव बाबा ही सुनाता है। अपना अहंकार वहां पर खत्म कर दिया, अपना जो अस्तित्व वहां पर खत्म कर दिया ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा का ही नाम लिया, अर्थात निरहंकारिता आ गई। फिर वैसे ही हमने दादी प्रकाश मणि जी को देखा। दादी प्रकाश मणि जी का जो स्तंभ बना है वहां पर भी लिखा हुआ है, स्वमान में रहना है, सर्व को सम्मान देना है, निमित्त निर्माण निर्मल स्वभाव निर्मल वाणी रखनी है। तो स्वमान, बाबा जो 3 शब्द बोल के गए थे लास्ट समय में जब फरिश्ता स्थिति बन गई थी, तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो, 3 शिक्षाएं। पिछले संडे की मुरली में भी आया था ये शब्द। तो बाबा ने जो कहा उसको दादी जी ने भी किया। तो इस तरह से उन्होंने जीवन को, शिक्षा को जीवन में लाया, शिक्षा का स्वरूप बना। तो हम ब्रह्मा बाबा दादियों को देखा जैसे शिक्षाओं को स्वरूप में लाए जीवन में, तो ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप आत्मा